मित्रों, कहावत कही जाती है कि पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन विपत्ति काल में कभी काम नहीं आता। लिखा है, पुस्तकस्तथा तुया विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। तो फिर ऐसी विद्या और ऐसे धन का क्या लाभ? तात्पर्य यह है कि विद्या वही उपयोगी होती है जो व्यक्ति को कंठस्थ हो। या तो सभी जानते हैं कि कंठस्थ करने की भी एक सीमा होती है तथा सामान्य बुद्धि का कोई भी व्यक्ति संपूर्ण ग्रंथ को कंठस्थ नहीं कर सकता। तो इसी दिशा में हमारा यह पहला प्रयास है। इस वीडियो में हम हिंदी के सभी पक्षों पर व्यवहारिक दृष्टि से विचार करेंगे। आइए जानते हैं भाषा क्या है। तो प्राणी जगत में मानव को विशिष्ट प्राणी का दर्जा मिला है। इसका श्रेय मानव के एक विशिष्ट गुण को जाता है। वह गुण है भाषा। मानव आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकता है और न केवल आदान प्रदान अपितु विचारों का साधारण व नई पीढ़ी के लिए उनका संरक्षण करने की भी क्षमता रखता है। तो मानव के विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा वैचारिक विनिमय का साधन है। यानी भाषा वैचारिक विनिमय का साधन है। तो सबसे पहली बात हमने देखा कि मानव के विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। इसके बाद देखते हैं भाषा के रूप। यानी विचारों के परस्पर संप्रेषण के लिए या अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करने के लिए भाषा रूपी साधन का प्रयोग मानव कई प्रकार से कर सकता है। जैसे मौखिक प्रयोग, लिखित प्रयोग, सांकेतिक प्रयोग। इसी आधार पर हम भाषा को अलग अलग रूपों में विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के जो रूप होते हैं, सबसे पहला रूप है मौखिक भाषा, दूसरा रूप है लिखित भाषा, तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा। हमने क्या देखा कि भाषा के रूपों में लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा आती। तो अब देखते हैं मौखिक भाषा क्या है। भाषा के जिस रूप का प्रयोग हम स्वरतंत्री व वाणी की सहायता से करते हैं वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि बोल कर प्रयोग की गई भाषा, यानी बोल कर प्रयोग की गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। यानी जब दो व्यक्ति आपस में बोल करके बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा कहलाती है। इसके बाद लिखित भाषा। तो भाषा का वह रूप जिसमें विचार विनिमय के लिए हम लिखित चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं, वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तीसरे नंबर पर है सांकेतिक भाषा। कई बार अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम ध्वनि व चिन्हों का प्रयोग न करके शारीरिक संकेतों व हाव भाव का प्रयोग करते हैं। भाषा का यही रूप सांकेतिक भाषा कहलाता है। बहुत से व्याकरण शास्त्री सांकेतिक भाषा को भाषा के रूप में स्थान नहीं देते। इसके पीछे उनका तर्क है कि शारीरिक संकेत विकृत अर्थ संप्रेषित करता है। यानी कुछ तो व्यक्ति समझते हैं, कुछ व्यक्ति समझ नहीं पाते। इसके बाद लिपि। किसी भी भाषा को लिखित अस्थायी रूप देने के लिए जिन चिन्हों अथवा लिखित संकेतों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। एक ही लिपि का प्रयोग एक से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए किया जा सकता है। जैसे हिंदी भाषा देव की लिपि है
नागरी। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। पंजाबी की देखिए, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। अंग्रेजी की लिपि है रोमन। ऐसे ही प्रत्येक भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपि होती है। तो यदि हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में भी शेयर करिए और अपने कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, तो हम और अच्छा प्रयास करेंगे शेष अगली कड़ी में।